को फिर से शुरू करें। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। आज का विषय है हमारा शास्त्राभ्यास की महिमा। ठीक है, शास्त्राभ्यास की महिमा। इसमें हम ये शब्द जो हैं इसको समझ लेते हैं। शास्त्र अभ्यास की महिमा। शास्त्र कौन से होते हैं? शास्त्र किसे कहते हैं? कि जिनवाणी को शास्त्र कहते हैं। सरल भाषा में हम क्या कह सकते हैं? जिनवाणी को शास्त्र कहते हैं। भगवान जिनेंद्र की जो वाणी है उसे शास्त्र कहते हैं। ठीक है, जो भगवान जिनेंद्र की वाणी 4 अनुयोगों में है वो सब शास्त्र कहलाते हैं, जो लिपिबद्ध है। मतलब ऐसे शास्त्रों में है ना, जो समय सार, नियम सार, ऐसे सभी शास्त्र हैं। 4 अनुयोगों के शास्त्र हैं, कर्णानुयोग के त्रिलोक सार वगैरह शास्त्र हैं, और प्रथमानुयोग के पद्म पुराण, आदि पुराण, ऐसे हरिवंश पुराण वगैरह शास्त्र है ना। और द्रव्यानुयोग के समय सार आदि बताया। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग के रत्नकर्ण, सावकाचार, मूलाचार जी, पुरुषार्थ, सिद्धि उपाय, ऐसे बहुत सारे शास्त्र है ना। तो ये सभी जो शास्त्र हैं इनका अभ्यास करने से, अर्थात इनको पढ़ने से, इनको सुनने से, इनका चिंतन करने से, और इनमें जो लिखा है, जो समझाया है, उसको बार बार चिंतन करें, उसको पढ़ें, समझें, और उससे अपना जीवन कैसे अच्छा बन सकता है, कैसे हमें सुख प्राप्त हो सकता है, ये सब चीजें हमें विचार करना चाहिए। तो शास्त्र को पढ़ना, पढ़ना, सुनना, समझना, ये सब करना, ये सब शास्त्र का अभ्यास कहलाता है। ठीक है। और देखिए, प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करते हैं तो हमारा मन उसमें लगता है, कहानियों में मन लगता है, अच्छी अच्छी बातें सीखने में मन लगता है। उससे भी ज्यादा जैसे हम चरणानुयोग का शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें हमें मालूम चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मुनिराज का आचरण कैसा होता है, हमारा श्रावकों का आचरण कैसा होता है, ये सब बातें उसमें हमें सीखने को मिलती हैं। और ऐसे कर्णानुयोग में हमें कर्म सिद्धांत समझ में आते हैं। ये 3 लोक क्या है, कैसी रचना है, इसके बारे में भी अपन कोई अन्य क्लास में और भी समझेंगे, 3 लोक की रचना के बारे में भी। और इस तरह प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ पढ़े होंगे ना आपने? क्यों सात्विक? 6 द्रव्य पढ़े थे? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, है ना, जीव अजीव, ये सारी बातें, और इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, तो ये शास्त्र का अभ्यास कहलाता है। इसको शास्त्राभ्यास करने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं ये यहाँ बताया गया है। और वो पहले अपन कविता को समझते हैं, और कविता जिसके आधार से लिखी गई, उस सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जो एक पेज पर मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, उसमें जो शास्त्राभ्यास के लाभ बताए हैं वो हम समझेंगे। देखो, शास्त्र का अभ्यास करें, हम इतना पढ़ें, इतना सीखें, इतना समझें, और उसका हमें लाभ ना मिले तो फिर हमने शास्त्राभ्यास वास्तव में नहीं किया है। तो यदि हमें लाभ प्राप्त करने हैं तो हमें शास्त्राभ्यास ठीक तरह से करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें लिखा है कि शास्त्र का अभ्यास करने से पहला लाभ जो हमें प्राप्त होता है वो है आत्मा का अनुभव होता है, और दूसरा कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो ये तो हो गए परंपरा से लाभ, कहते हैं इनको परंपरा से लाभ। मतलब आगे
इसका आगे आगे फल क्या मिलेगा कि हमें आत्मा का अनुभव होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, ये दो चीजें बताई। और इसके बाद फिर 10 लाभ तो कहते हैं आचार्य कि तुरंत मिलते हैं, 10 फायदे तुरंत होते हैं। वो कौन कौन से 10 लाभ हैं? तो यहां बताए हैं शास्त्राभ्यास के 10 लाभ। क्रोध आदि की मंदता होती, क्रोध आदि की मंदता होती है, अर्थात जब हम शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उसको अच्छे से सीखते हैं, तो ये सब जब हम कार्य करते हैं तो हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो परिणाम हैं, काम हैं, ये कसाएं हैं, ये सब उत्पन्न नहीं होती हैं। ठीक है, और क्रोध आदि की मंदता होती, पाप भावना मिटती है। अब मुझे लग रहा है कि किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और सब वीडियो बंद करके बैठे हैं, मेरा मन लग नहीं रहा है पढ़ाने में। मैं ये क्लास बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई वीडियो ऑन नहीं किए है। कोई दिक्कत हो आपको कि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो, ये वीडियो ऑन करके बैठने से कोई समस्या आ रही हो, तो आप मुझे बता दें, क्योंकि ऐसे आप पढ़ेंगे तो मेरा मन तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये क्लास चले तो आपको व्यवस्थित तरीके से बैठना होगा। आप हमारी दूसरी क्लासें देखिए, सुबह 9:30 वाली जो क्लास चलती है, जिसमें 8 साल के छोटे बच्चे आते हैं, पूरे सबके सब वीडियो ऑन करके व्यवस्थित बैठते हैं, जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा फॉलो करते हैं, बहुत आनंद आता है पढ़ाने में। इसके बाद फिर जो 2:30 बजे वाली क्लास हुई 2:30 पर, वो बाल वर्ग की क्लास है, तो उनको जब पढ़ाया तो उनको भी आनंद आता है और हमें भी आनंद आता है। सबके सब वीडियो ऑन करके व्यवस्थित बैठते हैं। कल भी मैंने देखा ये किशोर वर्ग की जो क्लास है, आप लोग पता नहीं क्यों पूरे वीडियो ऑफ कर लेते हैं। अब मैं किसको पढ़ाऊं, आप बताओ? सामने मुझे कोई दिखेगा ही नहीं, तो मैं अपने आप में बोलता रहूं कि भाई ऐसा है, शास्त्राभ्यास की ये महिमा है, और सात्विक दिख रहे हैं तो बातें कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको यदि पढ़ना है तो आप व्यवस्थित तरीके से बैठिए, नहीं तो ये वाले टाइम की क्लास में बंद कर दूंगा। वैसे भी 4 क्लासें हो रही हैं, तो एक आध बंद कर देंगे तो मुझे भी आराम मिलेगा, और आप लोगों को तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो आप व्यवस्थित बैठेंगे। तो अभी देखो, मैंने देखा ये अदिति ने तो ऑन किया था अभी थोड़ी देर पहले, और भी कुछ लोग हैं जिनके ऑन ही नहीं है। सुहानी, ये जियारा, पर्व जैन, ये सब तनिशी, इनके ऑन ही नहीं। मैं कल भी ऐसा बोलता रहा कि ऑन करिए, लेकिन किसी ने ऑन ही नहीं किए। एक सात्विक बैठा रहा बस, और एक भैया, ये क्या नाम है, नित्यम, ये 2 बच्चे बस ऑन करके बैठते रहे, तो मैंने क्लास ले ली। और बाकी लोगों ने, कोई ने वीडियो ही ऑन नहीं किया, एक बार भी नहीं देखा। पूरी क्लास हो गई 45 मिनट की, और एक बार भी उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई मतलब क्या चल रहा है। मुझे दिखाया नहीं कि कौन बैठा है, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, क्या हो रहा है। तो बेटा ऐसे क्लास नहीं होती। हमें अभी इतनी देर से मैं बोल रहा था, मन ही नहीं कर रहा था। शास्त्र में लिखा है मैं पढ़ता जाऊंगा, मुझे तो आनंद आता है पढ़ने में, लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप दिखेंगे नहीं, आपके एक्सप्रेशन नहीं दिखेंगे, तो मैं कैसे समझाऊंगा, आप बताओ। ये थोड़ी सी मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहेगी आपको, कि वीडियो ऑन करके व्यवस्थित आप बैठेंगे तो मुझे पढ़ाने में आनंद आएगा और आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा। आप मुझे पर्सनली कोई मैसेज करके भेज सकते हैं कि आपको कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, है ना। आपको यदि ऐसा लगता है ये विषय कोई जरूरत नहीं है, शास्त्राभ्यास की महिमा क्या जानना, शास्त्रों का अभ्यास करने से क्या लाभ होता है, ये जानने की क्या जरूरत है कि नहीं है आपको? मतलब जो हम पाठशाला में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इससे हमें क्या फायदा होगा, ये फायदे आचार्यों ने बताए हैं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका पंडित टोडरमल जी ने कॉमर्स सार आदि जो 5 ग्रंथ हैं, इन पर टीका लिखी है। उसके अंदर सबसे पहले ये शास्त्राभ्यास के लाभ बताए हैं।
तो आचार्य ने पंडित जी ने सबसे पहले क्यों बताया होंगे? भाई इतना बड़ा शास्त्र है सम्यक ज्ञान चंद्रिका, गोमटसार, जीवकांड, गोमटसार, कर्मकांड, है ना, लब्धिसार, छपणासार, इन सब जो ग्रंथों की टीकाएं हैं, इसकी भूमिका के रूप में, प्रस्तावना के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में सबसे पहले उन्होंने ये स्वाध्याय के शास्त्राभ्यास के 10 लाभ लिखे। तो कोई कारण होगा कि उन्होंने सबसे पहले लाभ बताए। तो मैं भी आपको पहली क्लास में लाभ बता रहा हूं, फिर ऐसे अपन दूसरे दूसरे प्रकरण हर दिन बदलेंगे। तो आपको नए नए विषय ऐसे जो मुझे शास्त्रों में 25 साल से अभ्यास करते हुए प्राप्त हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको भी ये विषय पता चलें, और आप इतने बड़े बड़े शास्त्र नहीं भी पढ़ पाते हैं तो उसके मुख्य अंश हैं वो आप सीखें, समझें और उसका लाभ उठाएं। फिर आपको जिज्ञासा पैदा होगी कि अरे यार इतना बढ़िया, इतना अच्छा प्रकरण लिखा है इसमें, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो हम पूरे ही शास्त्र पढ़ लें। कभी आपका मन होगा तो आप पूरा शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, पूरा स्वाध्याय भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शास्त्राभ्यास की महिमा क्या है? देखो, ये शास्त्रों का अभ्यास करने से पहला लाभ, तत्काल लाभ, मतलब तत्काल मतलब तुरंत, तुरंत लाभ क्या मिलता है, उसका रिएक्शन क्या होता है। शास्त्रों का अभ्यास किया तो जो एक्शन हुआ ये, और उसका रिएक्शन क्या मिलता है, मतलब तुरंत उसका फायदा क्या मिलता है कि पहले नंबर तो क्रोध आदि की मंदता हो जाती है। मतलब हमारे अंदर गुस्सा, अभी देखो मैंने इतना आपसे बोला लेकिन किसी को गुस्सा नहीं आया, है ना, क्योंकि आपके अंदर ये भावना है ना कि हमें शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र सीखना है, जिनवाणी पढ़ना है, हमारे आचार्यों ने क्या बताया है, सुखी होने के क्या क्या रास्ते बताए हैं, क्या मार्ग बताया है, ठीक है। ये महामारी जो फैल रही है दुनिया भर में और सब दुखी हो रहे हैं, तो इनसे मुक्त होने का रास्ता भी, इनका उपाय भी आचार्यों ने अपने चारों अनुयोगों के ग्रंथों में बताया है। हमें स्वाध्याय करने की जरूरत है। हमें इधर उधर दुनिया भर की बातों में हम लगे रहेंगे, व्हाट्सएप पे क्या आया, WHO ने क्या कहा, क्या बताया गया है, ये महामारी किस तरह की आ रही है, अब क्या रूप में आ रही है, अब कौन से वायरस आ रहे हैं, ये इन बातों में तो बच्चा बच्चा लगा हुआ है। लेकिन हमारे आचार्यों ने सुखी होने का क्या मंत्र बताया है, दुख से बचने का क्या उपाय बताया है, और सब तरह के दुखों से बचने का क्या उपाय बताया है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए, उसको हम पढ़े ही नहीं, उनको हम सीखें नहीं, उनको हम समझे नहीं, तो बताइए क्या होगा। तो कभी सुख मिलने वाला नहीं है। भगवान महावीर सर्वज्ञ थे, सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानते थे, और वीतरागी भी थे। वीतरागी थे मतलब उनने जो कुछ जाना वही उन्होंने बताया, और वही है। ऐसा नहीं सोचा कि इसको मैं ऐसा बता दूं, उसको मैं वैसा बता दूं, आज ये दिव्य ध्वनि में ये बात बता दूं, कल दूसरे दिन में कुछ और बात बता दूं, ये नहीं। भगवान महावीर ने जो बात आज से 2500 से भी ज्यादा साल हो गए तब जो बताई थी, वो आज भी हमारे उपयोग की है और हमारा हित करने वाली है, और आज भी हम उसका प्रयोग करके सुखी हो सकते हैं, सब तरह की बीमारियों से बच सकते हैं, सब तरह के मानसिक रोगों से बच सकते हैं, ठीक है ना, सब तरह की तकलीफों से बच सकते हैं, और अंदर के राग द्वेष विकार क्रोध मान माया लोभ सब विकारों से बच सकते हैं और परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान वीतरागी होते हैं। तो भगवान वीतरागी होते हैं का मतलब ये है, वो जो भी कहते हैं वो बिना किसी राग द्वेष के कहते हैं। किसको क्या अच्छा लगेगा, किसको क्या बुरा लगेगा, ये सोच के नहीं बोलते, जो है वो कहते हैं, जैसा है वैसा कहते हैं। किसी को बुरा लगे तो लग जाए, किसी को अच्छा लगे तो लगे, उन्हें उससे कोई राग द्वेष नहीं होता, ठीक है ना। तो शास्त्राभ्यास की महिमा में सबसे पहले पहला लाभ बताया, क्रोधादिक की मंदता होती। क्रोध मान माया लोभ काम आदि के जो परिणाम हैं वो मंद पड़ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, पहला लाभ।
तो जो भय उत्पन्न हो रहा है ना, आजकल भय हो रहा है, डर लग रहा है, वो नष्ट होता है कि नहीं होता है? क्रोध आदि में वो भी आ गया, 25 कसाएं आ गई, उसमें ये भय भी आता है। ठीक है, तो क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह जितनी हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, सारे तरह के जो विकार हैं उन सबसे मुक्त होने का उपाय जिनवाणी में बताया है। और जैसे ही हम स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, वैसे ही हमारे मन में बहुत शांति उत्पन्न होती है, ये सारे परिणाम विकार शांत हो जाते हैं। तो पहला पहला बिंदु क्या बताया? शास्त्राभ्यास का पहला लाभ क्या कहा? कि क्रोधादिक की मंदता होती। एक भैया पूछ रहा था नित्यम कि ये तो बाल वर्ग 7 में दिए है कविता, तो आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? कि आपको तो हम सम्यक ज्ञान चंद्रिका में जो स्वाध्याय शास्त्राभ्यास के 10 लाभ बताए हैं वो सिखा रहे हैं, उसको आप इस कविता के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसीलिए ये कविता उसी के अंदर से भाव लेकर हमने बनाई है, वही पॉइंट लेके। इसलिए ये कविता आप याद कर सकते हैं। कोई कोई बच्चे, कोई कोई लोग गा के याद कर लेते हैं, कोई कोई जो गद्य में उसके पॉइंट लिखे हैं 10, उन पॉइंट्स के द्वारा याद कर लेते हैं। कुल मिला के आपको ये सब चीजें अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो पहला बताया क्रोध आदि की मंदता होती, और दूसरा पाप भावना घटती है। पाप कौन कौन से होते हैं? पाप, चलो मैं पूछता हूं, कौन कौन से पाप होते हैं? आप लोग सब किशोर वर्ग के हैं ना, तो ये सब आते ही होगा आपको। हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह। कौन बोला? इसकी आवाज की हिंसा, हाँ समृद्धि ने बोला क्या? नहीं, सुदृष्टि किसने बोला? अरे बताओ तो कौन ने बोला? अच्छा बोला ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हाँ बिल्कुल ठीक। तो एक पाप भावना घटती है, मतलब हिंसा की भावना, झूठ बोलने की भावना, चोरी करने की भावना, कुशील सेवन करने की भावना, और परिग्रह जोड़ने की, परिग्रह संग्रह करने की भावना, ये सब कम होती है। शास्त्र का अभ्यास करते हैं तो ये लाभ पहले नंबर होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मतलब शास्त्राभ्यास से क्या क्या लाभ होते हैं, ये बात हम इससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या बताया? अति चंचल मन स्थिर होता। अति चंचल मन स्थिर होता, और क्या होता है? अति चंचल मन स्थिर होता का मतलब क्या है? जो हमारा मन इधर उधर दुनिया भर की बातों में लगा हुआ है, कौन क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, बाहर में क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, इन बातों में जो लगा हुआ है ना, हम जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं तो मन हमारा स्थिर हो जाता है। ठीक है, स्वाध्याय आपने पढ़ा होगा ना, स्वाध्याय परमम तपा। स्वाध्याय से ध्यान की सिद्धि होती है, मन एकाग्र होता है, स्थिर होता है। ठीक है ना? तो कौन कौन से लाभ बता दिए? पहला, क्रोधादिक की मंदता होती। दूसरा, पाप भावना घटती है। तीसरा, अति चंचल मन स्थिर होता। अति चंचल मन स्थिर होता, बहुत ज्यादा चंचल है मन, जिसका इधर उधर इधर उधर भागता रहता है, वो मन स्थिर हो जाता है एक जगह। ठीक है, और स्थिर मन वाले को ही विद्या प्राप्त होती है, स्थिर मन वाले को ही आत्मा की अनुभूति होती है, स्थिर मन वाले को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन की स्थिरता तो पहला काम है। भक्ति की सिद्धि भी उसको ही होगी, भक्ति भी वही कर सकेगा जिसका मन स्थिर होगा। ठीक है, स्वाध्याय जो सुन रहे हैं वो एकाग्र चित्त से, स्थिर मन से सुनेंगे तो ही उनको उसका लाभ मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, अनु जी क्या कह रही हैं आप? कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सर, नहीं कुछ नहीं।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ नहीं बस। तो 3 लाभ कौन कौन से बता दिए अभी तक? तत्काल होने वाले, तुरंत होते हैं। पहला क्या बताया? क्रोध आदि की मंदता। मंदता होती है, पाप भावना मिटती है, अति चंचल मन स्थिर होता है। अरे हंसिका जैन, हंसिका जैन ने बोला ठीक है। ये वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं लेकिन सुन रहे हैं ध्यान से, ये मालूम चल रहा मुझे। लेकिन वीडियो ऑन करके व्यवस्थित बैठेंगे तो मुझे दिखेगा कि आपके एक्सप्रेशंस दिखेंगे। मेरा मुझे तो इन्हें लगता होगा नजर लग जाएगी इन लोगों को। अच्छा ऐसा है क्या? ये बोलना चाह रही थी सही है। हाँ ये हो सकता है कि उन्हें लग रहा है नजर लग जाए। पंडित जी की नजर नहीं लगेगी, चिंता मत करना, है ना। पंडित जी की नजर नहीं लगेगी, क्योंकि अभी अभी बोला ना, शास्त्राभ्यास के लाभ में एक लाभ बोला। पहला नंबर का लाभ क्या है? क्रोधादि की मंदता होती। क्रोध, मान, माया, लोभ, काम आदि के जो मंद पड़ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो आप बताइए फिर मुझे कैसे किसी की नजर लगेगी? मतलब मेरी नजर किसी को बिल्कुल नहीं लगेगी, चिंता मत करना। तो पहला लाभ हुआ क्रोधादि की मंदता होती। देखो गा के याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। यही पॉइंट यहाँ पर इसमें लिखा है। ये मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी तो आप देखना। तो गद्य में किताब में भी है वही बात, मतलब वहीं से मैंने लिया है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ा विद्वान हूँ। ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो पीठिका है, भूमिका, उसके अंदर जो स्वाध्याय करने, शास्त्राभ्यास करने के 10 लाभ बताए हैं, ये 10 लाभ जो इस गुणस्थान विवेचन नाम की जो किताब है ना, उसके अंदर भी इसके अंदर दिया गया है शुरुआत में। ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका है, उसके अंदर से लिए हैं। तो आप देखेंगे इसमें लिखा है, देखो शास्त्राभ्यास की महिमा, जिसके होने पर जीव परंपरा से आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है। सुनना ध्यान से। जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। यह तो दूर ही रहो, मतलब ये तो बहुत परंपरा की बात है, मतलब आगे होगा आत्मानुभव होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें कुछ समय लग भी सकता है। जैसे महावीर स्वामी को 10 भाव लग गए मोक्ष प्राप्त होने में, तो इसको बोलते दूर रहो, मतलब दूर लंबी बात है ये, ठीक है। लेकिन तत्काल जो लाभ होता है, शास्त्राभ्यास से तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं। कितने गुण प्रकट होते हैं? 10 बताए हैं आचार्य पंडित जी ने। पहला, क्रोधादि कसायों की तो मंदता होती है, देखा है। अब इसी को मैंने कविता में लिख दिया है। क्या लिखा? क्रोधादि की मंदता होती, ठीक है। अब जितना मैंने पढ़ा उसको मैं कविता में पढ़ता हूं। शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास की महिमा देखो, शास्त्राभ्यास सदा करना। आत्मा का अनुभव होता है, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः, मुक्ति सुख मिलता क्रमशः। क्रोधादिक की मंदता होती, क्रोधादिक की मंदता होती, पाप भावना मिटती है। क्रोधादिक की मंदता होती, पाप भावना मिटती है। अति चंचल मन स्थिर होता, अति चंचल मन स्थिर होता, विषयों की रुचि घटती है, विषयों की रुचि घटती है, विषयों की रुचि घटती है, विषयों की रुचि घटती है। विषय, ये कौन से नंबर का लाभ है? देखो, विषयों की रुचि घटती है, ये यहाँ पर मैंने जो बताया है उसमें चौथे नंबर का है। यहाँ पर अब मैं पढ़ता हूं इसमें से सम्यक ज्ञान चंद्रिका से। पहला, क्रोधादि कसायों की तो मंदता होती है। दूसरा, पंचेंद्रियों के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है। यही जो विषयादि की लिखा ना, विषयों की रुचि घटती है, इसका है ये।
अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। ठीक है, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। और चौथा क्या है? हिंसादि 5 पाप नहीं होते। ये 4 बातें बताई अभी तक, 4 बातें। ठीक है, इसी को अपन ने कविता में यहां पर पढ़ा। विषयों की रुचि घटती है मतलब क्या होता है? विषय से आप क्या समझते हैं? कक्षा का क्या विषय है? यही है विषय क्या? इसलिए विषयों की रुचि घट रही है। कौन कौन से विषय चल रहे हैं, इससे क्या करना हमें है? ये विषय है क्या? ये सब्जेक्ट की बात है क्या? सब्जेक्ट, यहाँ विषय का मतलब सब्जेक्ट नहीं है। विषय का अर्थ है पंचेंद्रियों के विषय। कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? 5। हाँ, 5 कौन कौन सी? स्पर्शन, चक्षु, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। हाँ, पहले अपनी शकल दिखाइए मुझे, कौन बोल रहा है, क्योंकि 4 बार स्पर्शन, घ्राण, चक्षु, कर्ण। मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि आप बिना कैमरा ऑन किए बोलते हैं, अच्छी बात नहीं है। आप क्यों इतना डर रहे हैं कि नजर लग जाएगी? ऐसा नहीं सोचें, ठीक है? आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ लिख रहे हैं ये सब बातें। ये लाभ हमें दिखना चाहिए ना, अपने जीवन में भी दिखना चाहिए, आपके जीवन में भी हमें दिखना चाहिए कि हम शास्त्राभ्यास कर रहे हैं। हाँ, अंशिका जैन, अब बोलिए, अब बोलिए, कौन कौन सी 5 इंद्रियां होती हैं? स्पर्शन, हाँ, स्पर्शन, रक्षा, घ्राण, बहुत अच्छा। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अब देखो, आप किशोर वर्ग में हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 इंद्रियों के विषय कौन से हैं। इंद्रिय वाला पाठ तो आपने पढ़ा ही होगा बाल बोध में, तो आपको बताना होगा कि ये 5 इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं। कौन बताएगा आप में से? अभिनव आप बताएंगे? 5 इंद्रियां होती है ना, 5 इंद्रियां, उन 5 इंद्रियों के कौन कौन से विषय होते हैं, आप बता पाएंगे? नहीं? तो फिर आपको बाल वर्ग में बैठना पड़ेगा। बताएंगे? नहीं? आप बताएंगे क्या अनु जी? सर ये चक्षु, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और रसना, जीवा का रसना की ज्यादा खाना पीने पे ध्यान नहीं हो, और पंचेंद्रिय, स्पर्श, स्पर्श का घ्राण, अच्छी चीजों को सुगंध लेना, और स्पर्श का भी है। मतलब एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है मुझे प्रॉपरली, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पंचेंद्रियों के जो विकार हैं, जो कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और किसी को हिंसा मत करो, मारो नहीं। वो स्पर्श में आ गया है शायद वो। ठीक है, अब तो मतलब ये कि मुझे बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं। पंडित जी हम बोले, पंडित जी हम बोले। हाँ बोलिए ना, कैमरा तो ऑन करिए। नाक के 3 विषय, अच्छा, रसना के 5 विषय, और तन के 8 विषय, खुरदुरा, कोमल, गरम, मुलायम। ठीक है, और कोई? हाँ पंडित जी बोले। स्पर्शन इंद्रिय हल्का, देखो रसना इंद्रिय से एक बार मैं दोहरा देता हूँ, आप देखो, लेकिन ये शास्त्राभ्यास का ये लाभ नहीं हुआ ना आपको, क्योंकि आप भूल गए पुरानी बात जो हमने बालबोध में पढ़ा था, वो याद रहना चाहिए, हमें रहना चाहिए कि नहीं?
तो लेकिन आप भूल गए हैं, कोई बात नहीं, अपन उसको अभी दोहरा लेते हैं, लेकिन अब मत भूलना, अब नहीं भूलना है ना। सात्विक को मैं बुलाता हूँ। सात्विक जरा ऑन करो, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, हाँ बोलिए, 5 स्पर्शन कौन कौन सी होंगी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। और हाँ, स्पर्शन का हल्का, भारी और हाँ, पहले रूखा, सरल चिकना। भाषा में बोलिए, स्पर्शन इंद्रिय का विषय है स्पर्श। हाँ, स्पर्श। स्पर्श के 8 भेद हैं, हल्का, भारी, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम। ये हम अपने शरीर जो स्किन है ना, इसके द्वारा हम इसको छू के अनुभव कर लेते हैं, तो वो कहते हैं स्पर्शन इंद्रिय के विषय। जिन चीजों को हम छूते हैं ना, ये देखो हल्का है, ये भारी है, ये रूखा है ना, ये चिकना है, ये हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, ये स्पर्श जो इंद्रिय है ना हमारी, स्पर्श, ये स्किन है हमारी, इसके द्वारा हम उनका स्पर्श करते हैं, तो वो कहलाती है स्पर्शन इंद्रिय। ऐसे रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय क्या हमारी जीव होती है ना, तो ये रसना इंद्रिय है वो, इसके द्वारा क्या क्या होता है? हाँ बताओ सात्विक, रसना इंद्रिय के 5 विषय कौन से हैं? कितने विषय हैं? मीठा, खट्टा, मीठा, चिपरा, चिरपिरा, तीखा, कसायला। हाँ, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा, ठीक है ना। ये जो हम जीभ में स्वाद लेते हैं तरह तरह के, देखो प्रॉपर हमें जो शब्द शास्त्र में आए हैं वो याद होना चाहिए। इसके अलावा आप समझाने के लिए और भी चीजें बोल सकते हो, जो आपने अनु जी ने बोली अभी। तो इस तरह उसका विश्लेषण करते हैं, जब हम समझाते हैं किसी को तो समझाने के लिए उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले शास्त्र में जो कहा है वो शब्द भी याद होना चाहिए, इससे प्रॉपर एक लिंक बनती है और हमारा मन कंफ्यूज नहीं होता और कोई विषय छूटता भी नहीं है। देखो 5 इंद्रियां हैं तो 5 उनके विषय हैं, 5 विषय के भेद करेंगे तो ये 20 विषय हो जाएंगे। देखो स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्श, उसके 8 भेद हैं। रसना इंद्रिय का विषय है रस, उसके 5 भेद हैं। घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय नासिका होती है, उसके विषय 2 हैं, सुगंध और दुर्गंध। तो कितने हो गए? 8, 5 और 2, 15 हो गए ना। अब आगे इसके बाद कौन सी? घ्राण के बाद चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के 5 विषय हैं। कितने? 5। कौन कौन से? लाल, काला, पीला, हरा और सफेद। अब इन्हीं, ये जो रंग के नाम है, रंग, कलर, यही दिखते हैं ना हमें, इन्हीं को मिला मिला के, एक दूसरे में मिला मिला के, बच्चे जो ड्राइंग वगैरह करते हैं उनको सब पता है कि कैसे एक दूसरे को मिला मिला के और अलग अलग रंग बन जाते हैं, लेकिन मूल रंग ये 5 होते हैं, मूल रंग 5 होते हैं। तो ये इनको कहते हैं वर्ण, वर्ण मतलब रंग, तो ये 5 होते हैं। तो चक्षु इंद्रिय के 5 विषय हैं, ठीक है। चक्षु इंद्रिय के बाद कौन सा है? कर्ण। जैसे आपने कहा ना बुरा मत सुनो, तो कर्ण इंद्रिय का विषय क्या है? कर्ण इंद्रिय के विषय कितने होते हैं बताओ भाई सात्विक? कर्ण इंद्रिय के कौन कौन से विषय? सुस्वर, दूसर। सुस्वर और सुस्वर, दूसर। हाँ, सुस्वर मतलब अच्छे शब्द सारे का और बुरे शब्द। तो आपने कहा अच्छे शब्द तो सुनना और बुरे शब्द नहीं सुनना, लेकिन वो दोनों ही विषय हैं, अच्छा और बुरा दोनों तरह के शब्द वो विषय हैं कर्ण इंद्रिय के, ठीक है। किसी को सुनने में ध्यान न लगा के आत्मा में लीन हो जाना, वो जीव ही 5 इंद्रियों के विषय से मुक्त हो सकता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा नहीं, ना अच्छा ना बुरा, उस तरफ ध्यान ही नहीं, भेद ज्ञान वो पर है, क्योंकि पुद्गल के भेद है ना, ये सारे पुद्गल के हैं,
पांचों इंद्रियों के विषय पुद्गल के विषय हैं, ये जीव तो है ही नहीं, तो उनके विषय सेवन करने से हमें क्या लाभ होगा, इससे तो हानि होगी। तो इस तरह पांच इंद्रिय के जो विषय हैं उसको हम पंचेंद्रिय के विषय कहते हैं, और उन पंचेंद्रिय के विषयों में हमारी रुचि घट जाती है। मतलब हमें अच्छा हमारे गर्मी का मौसम है ना, तो ठंडक मिलना चाहिए, और कोई बोल रहे हैं कि भाई एसी में रहो, कूलर में रहो, अच्छे रहो, लेकिन दूसरी तरफ एक गाइडलाइन चल रही है कि भाई एसी में ज्यादा ना रहें। अब बताओ, जिन चीजों को लोग अपनी समृद्धि का साधन समझते हैं, महान चीज समझते हैं, और लोग ऐसी चीजों को पाने के लिए, भौतिक संसाधनों को पाने के लिए चोरी चकारी भी करने को तैयार हो जाते हैं, वो सब चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ठीक है, तो हम ऐसी चीजों से पहले ही मुक्त रहें। जैनी लोग ये स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो स्पर्श इंद्रिय के विषय का त्याग किया, तो स्पर्श इंद्रिय के विषय है स्पर्श, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम, इन सब विषयों का त्याग करते हैं। मतलब इनसे राग द्वेष नहीं करते, ये हो कि नहीं हो उससे छोटा बड़ा नहीं मानते अपने आप को, ये इनमें से कोई अच्छा है कोई बुरा है इस तरह नहीं मानते हैं वो। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय में रुचि घट जाती है। जैसे हम ध्यान कर रहे हों, स्वाध्याय कर रहे हों, तो ऐसे समय में कोई पंखा बंद हो जाए, कोई लाइट चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस अभ्यास करने वाले की रुचि शास्त्र के अध्ययन में लगी है और उसके चिंतन में लगी है, अपनी आत्मा की तरफ जा रहा है, वो अपना कल्याण करने का प्रयत्न कर रहा है, तो उसकी विषयों से रुचि छूट गई। तो ऐसे स्पर्शन रसना इंद्री की तरह तरह के व्यंजन खाना है। अभी क्या हो रहा है कि भैया घर का बना भोजन करो, शुद्ध सात्विक भोजन करो, नहीं तो बीमारियां पकड़ लेंगी आपको। बोल रहे कि नहीं बोल रहे? और जिनवाणी तो हमारी कहती है कि कैसा शुद्ध भोजन करना चाहिए, बाजार का भोजन नहीं करो, बाहर का भोजन नहीं करो, अमर्यादित भोजन नहीं करो। ये सब रसना इंद्रिय पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है वो ही कर सकता है, नहीं तो जहां चाहे जो चीज मिली वही खा ली। ये चीज अच्छी दिख रही है, ये खा लो, बाजार की खा लो, चाहे किसी भी तरह की चीज है, ये भी विचार नहीं करते कि वो शाकाहार है कि मांसाहार है, वो अभक्ष्य है कि अभक्ष्य है। वैसे तो बाजार की बनी हुई चीज टोटली अभक्ष्य ही है। ठीक है ना, उसके क्या कारण है उस पर विचार करना, नहीं आए तो आप पूछना बाद में। तो अभी अपन इतनी बात कर रहे थे, विषयों की रुचि घटती है, तो पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति रुचि हमारी धीरे धीरे घटने लग जाती है। मतलब उसका हमें आकर्षण नहीं रहता है, उसमें हमें रस नहीं आता है, उसमें हमें आनंद नहीं आता है, क्योंकि हमें आनंद अपने आत्मा के अनुभव में आने लग जाता है, हमें परमात्मा की भक्ति में आने लग जाता है, वस्तु के स्वरूप को समझने से हमें बड़ी शांति मिलती है। तो इस तरह विषयों की रुचि घटती है। और क्या कहा, तो बाकी जो विषय बचा है इसको अपन कल ले लेंगे। ठीक है, और क्योंकि आज का समय पूरा हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया था, चालू लेट हुआ तो आगे खिंच गया विषय, लेकिन हम 4:30 से 5:15 का हमारा समय है, तो उतना ही समय रखा करेंगे, जिससे कि हमारे इसके बाद भोजन आदि का भी समय हो जाता है, तो हम समय से भोजन कर सकें। तो अभी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और इस तरह अपनी क्लास अपन यहाँ पूरी कर लेंगे। जिसको पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और पूछ लीजिए, और फिर अपन आज की बात यहाँ पूरी कर देंगे। ठीक है, किसी को नहीं पूछना ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब बातें समझ में आ गई हैं। शास्त्राभ्यास करना चाहिए, ये निष्कर्ष है, और शास्त्राभ्यास करने के कौन कौन से लाभ होते हैं ये यहाँ बताया। कैसे लाभ जानने से हमें और अधिक रुचि पैदा होती कि हम शास्त्र का अभ्यास करें, ये उद्देश्य है बताने का। तो हम सभी अच्छी तरह से जिनवाणी पढ़ें,
जिनवाणी सुने, अच्छे से सीखें और उसका चिंतन करें और उसका प्रयोग करें अपने जीवन में, और हम सब अपना आत्मा का अनुभव करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। ये सर्वोत्कृष्ट लाभ इस जिनवाणी के स्वाध्याय के हैं, शास्त्राभ्यास के हैं। ये बातें इसमें बताई गई हैं। शेष जो लाभ बचे हैं ये अपन कल पूरे कर लेंगे। इसके बाद फिर अगला विषय, नया विषय चलेगा। ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स आपके रहेंगे और उनके आधार से आपको पढ़ाया जाएगा और उसके बाद फिर उसकी परीक्षा भी होगी। ठीक है ना? तो अभी अपन यहीं अपनी बात पूरी कर देते हैं। और सभी अपने हाथ जोड़ेंगे और जिनवाणी स्तुति संक्षेप में कर लेंगे। ठीक है? हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। इस तरह अपनी क्लास यहाँ पर पूरी होती है। हम सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से कायोत्सर्ग करेंगे। आप पहले अपने आप को मीटिंग को एंड कर लीजिए, मैं कर देता हूँ, और आप अच्छे से नमोकार मंत्र पढ़िए। आज का जो विषय है उसको समझने की कोशिश करिए, रिवाइज करिए और आनंद लीजिए। इस तरह अपनी मीटिंग आज पूरी हो जाती है।